बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल इतना राज्य के डॉक्टर थे, जिसमें हमको चुना गया 5 जो समिति बनाई गई अवार्ड वितरण के लिए, उसमें मैं दूसरा स्थान पर हमको रखा गया। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम अम्बा में हैं और अम्बा के हैनीमैन होम्यो हॉल है। डॉक्टर राम नरेश मेहता विगत पिछले करीब 30 से 35 वर्षों से होम्योपैथिक का जो चिकित्सा है, होम्योपैथिक जो चिकित्सा पद्धति है, उस पद्धति से इस क्षेत्र के लोगों का लगातार इलाज कर रहे हैं, उनका चिकित्सा कर रहे हैं। जो चिकित्सा पद्धति है, इस पद्धति से उस समय से इलाज कर रहे थे जब लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां थी। और आज सर एक छोटा सा शहर है अम्बा, और अम्बा से इलाज करते हुए सफ़र शुरू किए थे और आज अम्बा से शुरू करके दुबई तक का सफ़र तय करने का एक लंबा सर का अनुभव है। सर सबसे पहले नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से आप कब जुड़े? मैं होम्योपैथिक चिकित्सा से 1994 से जुड़ा और अभी तक निरंतर इस पैथी में मैं सेवा यहाँ अम्बा की जनता को दे रहा हूँ। जी सर, होम्योपैथिक चिकित्सा से जुड़ने के पीछे कोई स्मरण होगा तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, हमारे होम्योपैथिक चिकित्सा से जुड़ने का बहुत कारण था। मैं 1982 में जब ऑनर्स परीक्षा पास करके रोजगार के में भटक रहा था, तो उस समय मैं देखा कि और कोई साधन नहीं, मैं नौकरी का कोई चांस नहीं मिल रहा है, तो मैं होम्योपैथिक से जुड़ा। बोकारो में जा कर के मैं इसका अध्ययन किया। हमारे वहाँ परिवार लोग बहुत रहते थे, वहाँ मैं 3-4 साल कठिन परिश्रम किया और वहाँ एक भागलपुर के डॉक्टर जो हम लोग को जानकारी देने वाले जो गुरु हैं वो पीके राणा थे, और उन्होंने कहा कि नौकरी से अच्छा ये पद्धति है, इसमें किसी तरह का कोई जोखिम नहीं है, इस दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आराम से तुम इलाज कर सकते हो और अपना भविष्य में सफलता पा सकते हो। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? जी ना, होम्योपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा सर, लोगों का ऐसा मतलब मानना है या लोगों के बीच में ऐसी भ्रांतियां हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा कारगर पद्धति नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति कितना कारगर है? जी, होम्योपैथिक चिकित्सा बहुत कारगर है, 100% कारगर है। इसमें लक्षण के आधार पर रोगी को दिया जाता है लक्षण। यहाँ रोग का इलाज नहीं होता है, रोगी का इलाज होता है। सिम्टम के आधार पर इलाज होता है और 100% रोगी ठीक होता है। जड़ से किसी भी बीमारी, क्रोनिक बीमारी है, उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए एकमात्र पद्धति वो है होम्योपैथिक। सर होम्योपैथी किस आधार पर काम करता है? होम्योपैथिक किस आधार पर काम करता है? ये नेचुरल चीज़ सिम्टम के आधार पर काम करता है। सिम्टम के आधार पर? जी, सिम्टम के आधार पर काम करता है, बीमारी के आधार पर नहीं। बीमारी के आधार पर एलोपैथिक लोग इलाज करते हैं, हम लोग सिम्टम के आधार पर, प्राकृतिक मोडलिटी माने आपका नेचर के आधार पर हम लोग इलाज करते हैं, जिससे माने रोग को निदान हमेशा के लिए किया जाता है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जी जी। तो सर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे थोड़ा सा, और कैसे होम्योपैथिक चिकित्सा की शुरुआत हुआ इसके बारे में सर थोड़ा सा जानकारी। होम्योपैथिक चिकित्सा का शुरुआत सर जर्मनी से हुआ। जी जी। वहाँ के डॉक्टर हनुमान साहब का वहाँ जन्म स्थान है, वहाँ से जन्म लिए और इन्होंने 1755 में इनका जो जन्म का समय है वो 1755 है। ये बहुत गरीब परिवार में थे, शिल्पकार थे, मूर्ति रखने का काम करते थे। इन्होंने इतना मेधावी थे, इतना परिश्रम के बल पर इन्होंने ऐसे ऐसे डिग्रियाँ हासिल की, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एलोपैथी का डिग्री हासिल की। और इन्होंने एलोपैथी के चलते एलोपैथी की डिग्री के चलते इन्होंने 24 साल जर्मनी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे और इन्होंने एलोपैथिक से सेवा की। जब एलोपैथिक से सेवा से जब रोगी को कोई अच्छा माने रिस्पॉन्स नहीं मिला, जड़ से कोई बीमारी नहीं ख़त्म होने लगा,
तो इन्होंने एक दिमाग में ऐसा मैंने स्मरण आया, दिमाग में स्मरण आया कि ऐसा पद्धति लाए जिससे जड़ से रोग को समाप्त किया जाए और रोगी के आराम से चैन बीत सके। तो इन्होंने आविष्कार किया जिसका नाम आज हेमोपैथिक है। 24 साल इन्होंने इलाज किया एलोपैथिक से, और इन्होंने जब विचार आया तो इन्होंने एलोपैथिक त्याग करके हेमोपैथ का आविष्कार किया, और हेमोपैथिक से जड़ से निदान करने के लिए रोगी को अपना मथी बनाए। अपने जीवन काल में, अपने संशोधन में, अपने परीक्षण में इन्होंने 7 परिवार को गवाया। समाज सेवा के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। अपने परिवार पे ही परीक्षण, अपने परिवार में परीक्षण की, और 7 परिवार को इन्होंने अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, समाज के स्वास्थ्य के लिए इन्होंने अपना परिवार को कुर्बानी दी। मतलब पहला परीक्षण अपने ही परिवार जी जी, अपना पहला परीक्षण अपने ही परिवार पर इन्होंने किया, इसलिए कि दूसरा पर क्या करते, कोई करने नहीं देता। किसी का जान आसान नहीं ना है सर। ऐसा भी हुआ होम्योपैथिक चिकित्सा में कि ऐसा दवा, ऐसा मेडिसिन बनाया जिससे अपने परिवार के लोग को जान भी चली गई? हाँ जी जी, शुरू में जान गई है, परीक्षण में जान गई है, परीक्षण में। जी जी, इसलिए कि नया दवा बना, मिश्रण में कोई इधर उधर थोड़ा बहुत होता है तो उसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है, प्रतिकूल असर पड़ता है जिसमें जान जा सकती है। आज भी है, आज भी जोखिम है। अगर आपको जानकारी नहीं है हेमोपैथ में तो इलाज संभव नहीं है। उसमें बहुत दवाइयाँ है, कौन कॉम्प्लीमेंट में है, कौन उसका क्रिया को आगे बढ़ाता है, कौन उसका क्रिया को नाश करता है, और कौन प्रतिकारक क्रिया डालता है। इस दवाई का नेचर है, इसमें दवाई का नेचर है। जी जी सर, हम एक और बात जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत दिनों से, लगभग 30-35 वर्षों से आप लगातार लोगों को इलाज कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी जानकारी देते रहते हैं, और आपका जो चेहरा है, आपका जो नाम है, पूरे बिहार, झारखंड और आसपास के इलाकों में बहुत बड़ा नाम है। रामनरेश मेहता बहुत बड़ा नाम है। तो हम जानना चाहते हैं कोई ऐसा स्मरण अपने पेशेंट के साथ में, अपने रोगी के साथ में हमको बताएं कि जो आपको अचंभित करता हो। देखिए, रोगी के बारे में हम बताएं, एक रोगी का हिस्ट्री बताते हैं। हाँ। एक रोगी मैंने देखा, वह रोगी था कैंसर ग्रस्त, उसको गला में कैंसर था, और उसको टाटा मेमोरियल बॉम्बे कैंसर संस्थान से और उसको रिटर्न कर दिया गया था कि 15 दिन के अंदर ही रोगी का जान चला जाएगा, इसलिए घर वापस ले जाइए। मैंने उसके परिवार के लोग हमसे संपर्क किए, और मैं उस केस को टेकअप लिया, और सिंगल मेडिसिन, एक मेडिसिन जो हेमोपैथ का सिद्धांत है, सिंगल डिजीज एंड सिंगल मेडिसिन के आधार पर मैंने, केंट के रिपोर्ट में ऐसा चर्चित है, सिंगल मेडिसिन, मैंने एक मेडिसिन कार्बो एनिमलिस दिया, और वो व्यक्ति 10 साल जिया। 10 साल जिया? जी, 10 साल जिया, जो बिल्कुल एकदम मरनासन। हाँ, मरनासन था। टाटा बोल दिया था, बम्बे बोल दिया था कि अबाउट 15 दिन से ज़्यादा ये व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। ऐसे हमारे सैकड़ों उदाहरण है। अभी जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें एक मरीज बोल रहे थे। जी हाँ, क्या है उनका स्टोरी, खुद बता रहे थे? जी जी, हम सुनाएंगे आपको। वो हमारे साथी हैं सड़सा के। वो सड़सा के, वो बेचारे दिल्ली एम्स में दिखवा रहे थे। दिल्ली एम्स में दिखवा रहे थे? जी, उदय नारायण सिंह नाम है, वो हम ही के साथी हैं। हम एक बार खाना खा करके अपना घर से आ रहे थे, वो रास्ते में चल रहे थे लंगड़ा करके, पूछे क्या समाचार, तो बोले कि भाई क्या करें, हम तो मर रहे हैं, एम्स से दवाई खा रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हाल है, समझे ना। तो हम कहें कि आप आइए हमारे क्लिनिक में, आपको तो मैं एक खुराक में चलवा दूंगा। और उनको दवाई मैं टेकअप किया, और 2-4 खुराक में आज देखिए कैसे चंगा होकर चल रहा है। और आज आज इस समारोह जो है, सम्मान समारोह में वो आए हुए थे और अपना विचार को दे रहे थे। तो आज यहाँ पे एक समारोह हुआ डॉक्टर साहब के तरफ से, चूँकि इनको अवार्ड मिला है,
और उस अवार्ड की खुशी में सर लोगों को बुलाए थे और बता रहे थे। एक मरीज़ हैं जिनके बारे में सर ने चर्चा किया, उन्होंने अपनी आप बीती बताया कि पूरे जो है से देश के बड़े बड़े अस्पतालों में उनका इलाज होता है, एम्स जैसे, दिल्ली एम्स जैसे अस्पताल में उनका इलाज हुआ और वहाँ से उनको जो है कोई लाभ नहीं मिला। अंततोगत्वा इनसे एक बार मुलाकात होती है सर से और सर उनको इलाज करते हैं और वो आज बिल्कुल स्वस्थ है, यहाँ आकर के अपनी बात बता रहे थे। और हम आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि सर के पास आए, एक बार कभी भी अगर कोई तरह का समस्या हो तो एक बार सर से मिले। एक छोटे से शहर जो अम्बा है, इस छोटे से शहर से आपने इलाज करना शुरू किया और इलाज करते करते दुबई जैसे विकसित जगह पे आपको जाने का मौका मिला, अवार्ड मिला। तो सर क्या स्मरण है और क्या अनुभव रहा, हमको बताने का काम करें। बलराम जी, आपसे स्पष्ट मत मैं बताना चाहता हूँ कि अम्बा जैसे छोटे कस्बे में मैंने 30 साल से यहाँ के जनता को जो सेवा कर रहा हूँ, निरंतर कर रहा हूँ। ये दवाखाना कभी बंद नहीं हुआ। आज 25 साल में रिकॉर्ड है, 30-35 साल में रिकॉर्ड है कि कभी एक दिन भी मैंने बंद नहीं किया और सुचारू रूप से दवा को चला रहा हूँ। मैं यहाँ के लोग उचित समय से इलाज कर रहा हूँ। उस समय यहाँ हेमोपैथ के बारे में जानते भी नहीं थे। हाँ, 1994 में आया तो मैं ये सोच के छोटा कस्बा में आया कि भाई हेमोपैथ का अभी जो दौर है उसमें हम जरूर सफलीभूत होंगे। और मैं उस समय जिस दिन खोला था, मैं उसमें 10-15 रोगी देखा था और उस समय मेरा प्रैक्टिस मात्र 400 रुपया था। और उससे मैं हौसला बुलंद रखते और आज तक जो दुबई के शहर तक आप जो सफ़र कर रहे हैं उसमें यहाँ से चलकर और बिहार प्रांत के और झारखंड के जो लोगों ने हमको मौका दिया, विल्सन कंपनी के जो डायरेक्टर हैं अनूप कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह, इन्होंने हमें चयनित किया कि भाई डॉक्टर पुराने अनुभव डॉक्टर हैं, बहुत जानकार वाले डॉक्टर हैं। इन्होंने हमको ये टीम में सिलेक्शन किया और हमको टिकट के लिए ऑफ़र दिया और टिकट कटा और हम लोग यहाँ से अम्बा से चलकर पटना गए और पटना से मेरा फ़्लाइट था 3:10। हम चले गए लखनऊ और लखनऊ में हमको वहाँ से 10:कुछ में था। हम वहाँ 2 बजे शारजाह के धरती पर 250 डॉक्टर के साथ पाँव रखे और 2 घंटा के बाद मैं शारजाह से दुबई गया और वहाँ एक होटल में हम लोग को ठहराया गया और वहाँ चयनित किया गया 31/7/2024 को। वहाँ एक होटल है द ग्रांड एक्सक्लूसिव होटल दुबई, उसमें एक मीटिंग रखी गई जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल इतना राज्य के डॉक्टर थे, जिसमें हमको चुना गया 5 जो समिति बनाई गई अवार्ड वितरण के लिए, उसमें मैं दूसरा स्थान पर हमको रखा गया। हमारे हाथ से वहाँ के कम से कम 10-15 डॉक्टर को पुरस्कृत करने का अवसर मिल गया। मैं विल्सन कंपनी और उनके डायरेक्टर दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने हमको इतना सम्मान दिया। दुबई शहर कैसा है सर? जी, दुबई बहुत ही अच्छा शहर है। एक से एक वहाँ बिल्डिंग है जो दुनिया में नाम आता है। पहला बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। अच्छा जी, उसमें 164 तला है, सबसे ऊंचा है दुनिया का। और उसमें हर तले पर मॉल बना हुआ है। अच्छा, हर वहाँ सामान रखा हुआ है, आप खरीद सकते हैं। उसका खूबी है उसमें लिफ्ट लगा हुआ है। अच्छा, कि आप 164 ताला 179 सेकंड में जा सकते हैं। 179 सेकंड में 164 ताला चला जा सकते हैं, जो इंडिया के टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है ना। और एक लिफ्ट में कम से कम 20 से 25 आदमी चढ़ते हैं और क्रम वाइज जाते हैं, इधर से जाते हैं, अपना घूम घाम के वापस लाते हैं। और वहाँ का जो रूल है
क्रम बाई चलना है। यहाँ जैसे जैसे हम लोग बिहार भारत में करते हैं, लाइन तोड़ के इधर उधर घुस जाइए, वहाँ एक बहुत कड़ा कानून है। उस कानून के दायरा में ही चलना पड़ता है, सिक्योरिटी के दायरा में ही चलना पड़ता है, नहीं तो आपको कभी भी फाइन लग सकता है। इसके अलावा बहुत बिल्डिंग है। बुद्ध का भी वहाँ बहुत सर्वोपरि स्थान माना जाता है। बुद्ध के लोग बहुत मानने वाले हैं, क्योंकि भारत से वहाँ कम से कम 1 लाख करोड़ है दुबई की जनसंख्या, जिसमें 28 लाख भारत के हैं, 23 लाख पाकिस्तान के हैं, और वहाँ के मूल निवासी जो हैं वो 11 लाख हैं। और बाकी मंगोलिया या साउथ अफ्रीका के लोग हैं। और वहाँ सुंदरता या वहाँ के बिल्डिंग देखने से ही पता लगता है कि सब कुछ यहीं है। इतना सिक्योरिटी कड़ा है, रोड पर पुलिस कभी नहीं दिखाई देगी, लेकिन 5 मिनट में वहाँ आ सकती है। आप वहाँ किसी गाड़ी के पर छू नहीं सकते हैं, रोड पर आप चलते पान खा के थूक नहीं सकते हैं, पेशाब नहीं कर सकते हैं, थूक इस सब में फाइन है। हाँ, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 फाइन है। इसलिए वहाँ बहुत सिक्योरिटी टाइट है। वहाँ के सरकार एक अपनी सरकार चलता है। वहाँ शेख जो है वहाँ का हेड है, वही कानून बनाता है और उन्हीं के कानून से वहाँ लोग चलते हैं। उनके लिए भी उतने कानून है कड़ा जी। यही नहीं कि यहाँ है कि यहाँ के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो रोड खाली करिए, से बात नहीं है। वो भी वहाँ इंडिकेटर पर खड़ा रहेंगे, इंडिकेटर जले तभी जा सकते हैं, पर सामान्य रूल है वहाँ। और क्या है विशेषता वहाँ का? वहाँ में माने खेती नहीं होती है जी, हैं, जैसे पैदावार खेती नहीं है। पूरा वो जो मुल्क जो बसा हुआ है, दुबई बसा हुआ है, पूरा रेत पर बसा हुआ है, बालू पर बसा हुआ है, पूरा बालू है जी, बालू ही बालू है। वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्री तेल पेट्रोल मिलता है, 3 रुपये लीटर वहाँ पेट्रोल है वहाँ के रेट से। यहाँ के रेट से 75-77 रुपया हुआ लीटर, वहाँ 3 रुपया रियाल है। वातावरण कैसा है? वातावरण बहुत सुंदर है। अभी तो टेम्परेचर वहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ 40-47 डिग्री था, लेकिन वहाँ घूमने के लिए सही जगह है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है। वहाँ पेड़ पौधे थोड़ा सा और रुक जाते हैं, वर्षा भी होती है, कभी कभी तो बाढ़ भी आ जाती है। कृत्रिम वर्षा करवाने के चलते कुछ ज़्यादा मात्रा में ऐसा हो गया जिससे वहाँ बाढ़ आ गई। वहाँ मतलब कृत्रिम बारिश करवा जी, कृत्रिम बारिश भी होता है वहाँ। वहाँ का जो यातायात है बहुत सुदृढ़ है। वहाँ चलने के लिए, रोड पार करने के लिए आपको जगह जगह बनाया हुआ है, उसी के आधार पर पार कर सकते हैं। वहाँ स्टीयरिंग जो है गाड़ी का वो दाहिना साइड में होता है। और वहाँ ट्रेन जो चलती है बुलेट ट्रेन, उसमें मानव ड्राइवर रहित ट्रेन है। वहाँ अपने टाइम से आती है, रुकती है, पैसेंजर लेके जाती है। बहुत अच्छा वहाँ का जो यातायात है बहुत सुदृढ़, बहुत अच्छा ही है। पेड़ पौधा का हालात कैसे? जी, पेड़ पौधा बहुत कम है। ऐसे वहाँ की सरकार जो है से पेड़ एकदम रोड पर बहुत अच्छा लगवाती है और मकान पर बहुत सुसज्जित ढंग से पेड़ पौधा सजाया जाता है। और सब उसके लिए निगरानी के लिए यहाँ वर्क लगा हुआ, आदमी लगा हुआ है, उसे सिंचित करता है। पाइप द्वारा बाहर से पानी आता है पीने के लिए, जो भी है वहाँ कार्य करने के लिए बारिश से पानी आना है। पानी वहाँ 280 रुपये लीटर, जिस होटल में मैं ठहरा था वहाँ 280 रुपये लीटर था पानी। जी जी। वहाँ जो आपको अवार्ड मिला है वो अवार्ड दिखा सकते हैं हमको? जी, अवार्ड जो इस सामने जो रखा हुआ है, कौन सा अवार्ड? ये अवार्ड जो हमारा रखा हुआ है। और जो वहाँ हाथ में जो लिए हुए हैं वो मेरा अवार्ड था वहाँ। और स्टेज बना हुआ था। 5 सदस्यीय जो टीम में जो हम थे बिहार और झारखंड से, उसमें अवार्ड वहाँ के जो डायरेक्टर थे अनूप कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह, उन्हें द्वारा हमको अवार्ड से नवाजा गया, पुरस्कृत किया गया। हमारे फैमिली मेंबर से कम इस पैथी में अभी 8 डॉक्टर काम कर रहे हैं। 8 डॉक्टर आपके फैमिली में? जी, फैमिली में हमारे बड़े लड़का जो हैं से अभी
जस्ट 1 साल पहले पास करके वो हमारे सेवा में ही लगे हुए हैं, पूरा जनता की सेवा दे रहे हैं, हमारा साथ रख के काम करते हैं। हमारे पुत्र वधू जो हैं उन लोग को भी मैं नाम एडमिशन करवाया हूँ गढ़वा से, और 2 पुत्र वधू जो अभी 2 सेमेस्टर पास करके अगला में लगे हुए हैं, इन लोग को भी सेवा का मौका मिलेगा। अम्बा के जनता के ये लोग भी स्त्री पुरुष को सेवा देंगे, और हमारे क्लिनिक से अभी तक कम से कम 20 से 25 डॉक्टर सीख करके लड़का लड़की निकल करके अभी हमारे क्षेत्र में पूरा सेवा दे रहे हैं। हमारी बातचीत कैसी लगी आप सब कमेंट करके बताने का काम करें। सभी दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।